आज का जो क्लास है ये 3 क्लास है, ठीक है। 1 2 कंप्लीट हुआ है, अब ये 3 क्लास है, ठीक है। 3 क्लास में सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये चीज़ें तो हम लोगों ने बताया है कि ये क्या काम करता है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें 3 इंटरफ़ेस के बारे में भी मैंने बात किया है कि ये 1 2 3 ये हमारे पास इंटरफ़ेस है, ठीक है। अब इंटरफ़ेस के अलावा यहाँ पर जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट खुलाता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये वीडियो है, ठीक है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वीडियो है और इसमें मैं एक वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं इस वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैंने ओके पर ओपन कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद इस वीडियो को मैं यहाँ पर इस इंटरफ़ेस पर लाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस इंटरफ़ेस पर ला दिया है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये आइकन है, ये आइकन इसलिए काम करता है, ये हमारे पास ये आइकन है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक कर लूँ तो ये आइकन यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है, यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। तो ये आइकन सिर्फ जस्ट यही काम करता है। उसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट हमारे पास क्लिप के लिए होता है। अगर इसको मुझे यहाँ से वीडियो चाहिए तो यहाँ के ये जगह जो एरिया है, इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ तो ये क्लिप ओपन करूंगा। अब मैंने ये क्लिप ओपन कर दिया और ये चीजें सारे खत्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद कितना वीडियो आपको चाहिए, यहाँ पर मुझे इतना वीडियो चाहिए तो यहाँ पर इसको मैं इस क्लिप पर मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। तो ये जो सारा वीडियो है ये खत्म हुआ है, रिमूव हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जितना भी वीडियो है वो भी खत्म हुआ है, रिमूव हुआ है, ठीक है। तो अगर एक वीडियो से आप थोड़ा थोड़ा क्लिप को कट करते हो, आप यहाँ पर एडिट करते हैं तो ये इंटरफेस इसलिए काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया और यहाँ पर मैंने ये क्लिप ला दिया है, ठीक है। अब जितना भी एडिटिंग होता है, अब मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारे पास 1 2 3 4 इंटरफेस है, ठीक है। अब जितना भी वीडियो होता है, जितना भी वीडियोस होता है और उसमें आप एडिटिंग करते हैं और उसमें आप एडजस्ट करते हैं, टेक्स्ट देते हैं, V1 देते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये क्लिप मैंने ख़त्म कर दिया, यहाँ पर आ गया क्लिप, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए काम करता है। अब इससे हमारा ये होता है कि गो शिफ्ट, इससे ये रिवर्स होता है, ठीक है। इससे भी ये रिवर्स होता है, इससे ऑन और स्टॉप होता है, ठीक है। इससे वीडियो आगे होता है, ठीक है। इससे भी वीडियो आगे होता है, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो जो है ये सिर्फ जस्ट क्लिप के लिए होता है, ठीक है। अगर एक जगह ये वीडियो है, ठीक है, और यहाँ पर भी वीडियो है, ये चीज़ सिर्फ वीडियो में सिर्फ सेंटर में कट करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ सेंटर में कट करते हैं, ये इसलिए होता है। और ये ब्लेड से भी होता है, ब्लेड का काम और इसका काम सेम टू सेम है, ठीक है। उसके बाद जो स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर इस क्लिप का स्क्रीनशॉट मैं लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट हमारे पास जब मैं स्क्रीनशॉट ओपन कर लूँ तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि नेम। नेम में ये बोलता है कि आप अपने स्क्रीनशॉट के लिए कौन सा नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मेट में होता है कि BMP, DPX, ये हमारे पास DPX है, GIF, JPG, OpenEXR, PNG, ट्रेगा, TARGA, ट्रेगा, TIFF, टिप। अब हमारे पास दो चीज बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट का जो पिक्चर है वो दो चीज बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है। JPG जो है इसे भी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये भी ऑल फोटोशॉप में यूज होता है, इलस्ट्रेटर में यूज होता है। और PNG ये भी हमारे पास कंप्यूटर में होता है और कंप्यूटर के लिए भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, डेस्कटॉप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद एडोब फोटोशॉप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर प्रीमियर या वेबसाइट या कैनवा इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो अब मैं JPG लेता हूँ और यहाँ पर जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र का नाम यही है कि आप इसके लिए कौन सा पार्टीशन में ये आप सेव करते हैं। अब हमारे पास पार्टीशन है, ये हमारे पास JIHGFEDC, ये हमारे पास अब सारा पार्टीशन है, इसको हम पार्टीशन बोलते हैं। यहाँ पर मैंने D ओपन कर दिया, सेलेक्ट पर ओपन कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब मैं यहाँ पर मैं देखता हूँ अपने लिए एक स्क्रीनशॉट, जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। अब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, आप खुद ये स्क्रीनशॉट देख लें।
ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ऐसे लेते हैं, तो हमारे पास ये स्क्रीनशॉट के लिए काम करता है। अच्छा, अगर इस वीडियो को मैं जूम कर लूँ तो यहाँ पर जो पिट है, अगर इसको मैं 10% कर दूँ तो ये ज़ूम आउट हुआ है। अगर मैं इसको 25 कर लूँ तो ये थोड़ा-सा आगे हुआ है। अगर मैं 50 करूँ या उसके बाद 75 करूँ या 100 करूँ या वो ये ये वाला ऑप्शन कर लूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़ूम हुआ है और इसका नॉर्मल रेंज फिट है, ठीक है? उसके बाद ये जो है, ये वीडियो का टाइमलाइन है। सारा वीडियो का तो नहीं है, सिर्फ़ इस वीडियो का टाइमलाइन है, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए हो। अब 2 नंबर जो है, 2 नंबर में हमारे पास जो आइकन होता है, जितना भी इसमें जो फीचर्स है, ठीक है, फंक्शन है, वो सेम टू सेम इसमें भी है, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला आइकन है और ये हमारे पास ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद कितना वीडियो आपको चाहिए, यहाँ पर चाहिए तो हमारे पास ये ब्रैकेट है, उससे ये रिवर्स होता है, ठीक है। और इससे भी ये रिवर्स होता है। इसका नाम ही आपको पता है कि नाम क्या है? इसका नाम है स्टेप बैक वन फ्रेम, यानी आपको पीछे वीडियो लाना है या नहीं। इसको है प्ले और स्टॉप। इसका नाम है प्ले और स्टॉप। प्ले स्टॉप का मतलब यही है कि आप इसको ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं। उसके बाद स्टेप फॉरवर्ड, यानी इसको आप आगे करते हो या नहीं। अच्छा, अब ये वाला जो जगह है, यहाँ पर ये जगह है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ वीडियो के सेंटर में सिर्फ कटिंग करता है। अब ये वीडियो का कटिंग हुआ है। अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो आप कंट्रोल जेड यूज कर लें, ठीक है। ये चीज स्क्रीनशॉट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि स्क्रीनशॉट जब आप लेते हैं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट में पीएनजी होता है और जेपीजी होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर V1, V2, V3 है, ठीक है। अब V1, V2, V3 का मतलब यही है कि V1 का मतलब यही है कि ये हमारे पास सिर्फ वीडियो है। अब जो ये ऊपर है, ये हमारे पास V1 है। अगर इसमें कोई और प्रोजेक्ट मैं ला सकूं, ठीक है, ये दो और सॉन्ग्स है, ठीक है, तब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं दोबारा और सॉन्ग्स रखता हूँ, तो ये हमारे पास V2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैं तीसरा लाता हूँ, तीसरा साउंड लाता हूँ। तो तीसरा साउंड के लिए क्या होता है कि अब मैं, ये हमारे पास अब तीसरा है, तो ये तीसरे के लिए ये है। अच्छा, ये V1, ये सारा V1 है। V2, ये सारा V2 है। V3, ये सारा वीडियो जो है, ये V3 है। और इस वीडियो का जो ऑडियो है, उसको हम A1 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं, ठीक है। अगर इस दोनों वीडियो में एडिटिंग में ना करूँ तो इसको मैं यहाँ से लॉक कर सकता हूँ। अब लॉक करने के बाद ये मूवमेंट बिल्कुल, अब सारा जब मैं सेलेक्ट करता हूँ वो मूवमेंट करता है, और जो लॉक है वो मूवमेंट नहीं करता, तो वो लॉक की वजह से नहीं करता, ठीक है। कोई भी मिस्टेक होता है तो यहाँ पर आए, रीसेट टू लॉग आउट पर ओपन कर ले, तो दोबारा जितना भी आपने सेटिंग खराब किया है वो दोबारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब आइस का मतलब ये है कि जब भी आप आइस पर ओपन करते हैं तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको नीचे करता हूँ, ठीक है। अब नॉर्मल हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं रीसेट पर ओपन करता हूँ, ये रीसेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया कि V1, V2, V3 क्या है, ठीक है, A1, A2, A3 क्या है। अब हमारे पास जो आइस है, आइस जब मैं ओपन कर लूँ तो यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आता है, ठीक है। तो वो आइस यही काम करता है कि ये हमारा अब स्क्रीन शो नहीं करता। अब जब ये स्क्रीन शो नहीं करता तो यहाँ पर हम कुछ और चीज एडिटिंग करते हैं या यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग करता है। अक्सर हम यही करते हैं कि ये इसलिए ये काम करता है कि यहाँ पर जब मैं टेक्स्ट लगाऊं, अब ये हमारे पास टेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने लगा दिया, वो स्क्रीन में सही तरह से शो नहीं होता। जब वो स्क्रीन में सही तरह से शो नहीं करता तो उसके लिए आइस इस्तेमाल होता है। आइस पर हम क्लिक करते हैं तो वो सारा चीज ऑफ होता है, और जब वो ऑफ होता है तो फिर यहाँ पर हम आइस यूज करते हैं। तो आइस जब यूज करते हैं तो यहाँ पर जो वीडियो है वो तो ब्लैक हुआ है, सारा ब्लैक हुआ है, तो यहाँ पर टेक्स्ट सही तरह से आता है। अब यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं
टेक्स्ट लगाता हूँ, ठीक है। और जब टेक्स्ट में लगाता हूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट जब भी आता है तो वो यहाँ पर ऊपर ही आता है, ठीक है। अब ये हमारे पास टेक्स्ट है एम कहने के बाद यहाँ पर मैंने आईज लगा दिया है, ठीक है। वीडियो में अब यहाँ पर सही तरह से दिखता तो नहीं है, तो यहाँ पर मैंने आईज लगा दिया। जब आईज मैंने लगा दिया तो वो वीडियो तो खत्म हुआ है लेकिन एम खत्म नहीं हुआ है, वो यहाँ से आपको क्लियर शो होता है। तो ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर मैं ये ऊपर का जो आईज लगाऊं तो वो आईज जो है वो टेक्स्ट का भी खत्म हुआ है, तो ये दोनों आईज इसलिए काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये चीज आता है, ये हमारे पास साउंड का बीट्स है। अब हमारे पास साउंड का बीट्स कितना है, इसको हम डीपी भी बोलते हैं, -48 भी बोलते हैं, -36 भी बोलते हैं, -24 भी बोलते हैं, -12 भी बोलते हैं। लेकिन ये उल्टा जाता है, ठीक है। जितना आप एक चीज को देखते हैं या एक हिंसे को देखते हैं, ठीक है, कि जितना भी हिंसा ज्यादा होता है उतना भी साउंड ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पीछे आता है। इसका साउंड अगर आप तेज करना चाहते हैं तो 112 पर करना है, अगर इसको कम करते हैं तो 124 पर करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, ठीक है, तो ये इसका साउंड है, यहाँ पर ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसका साउंड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये इसलिए काम करता है। उसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर अब कट करता हूँ। यहाँ पर ये चीज जो है ये सेलेक्ट करने के लिए है, यहाँ पर हम सिर्फ प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और ये चीज हमारे पास सिर्फ कट के लिए है कि यहाँ पर वीडियो में आप कटिंग कर सकें, ठीक है। अब मैंने वीडियो में कटिंग कर दिया है, ठीक है। अब ये हमारे पास वीडियो है और वीडियो में मैंने कटिंग कर दिया। अब वीडियो में जब मैंने कटिंग कर दिया है तो इसमें ये फंक्शन आता है कि यहाँ पर आपको इफेक्ट्स पर आना है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज आपका काम नहीं करता, लाइब्रेरी भी काम नहीं करता, इनअप भी काम नहीं करता, इफेक्ट्स पर आना है। ये सिर्फ आपके पास जो इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है प्रेजेंटेड और उसके बाद ऑडियो इफेक्ट्स आता है, लिमेंट्री प्रेजेंटेड आता है, ऑडियो ट्रांसलेशन आता है कि अगर आप अपने वीडियो में एक ऑडियो ट्रांसलेशन डालता है, ठीक है, तो आप अपने वीडियो में ऑडियो ट्रांसलेशन भी डाल सकता है। उसके बाद ऑडियो ट्रांसलेशन यही है, उस ऑडियो इफेक्ट से ऑडियो इफेक्ट जितना भी आप ऑडियो इफेक्ट्स रखना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ऑडियो में, ठीक है, वीडियो में दो चीज होता है, ठीक है। एक नंबर ये वीडियो है और दूसरे नंबर पर है ये ऑडियो। तो ये ऑडियो ट्रांसलेशन और ऑडियो इफेक्ट्स ये सिर्फ ये नीचे की जगह के लिए है, इस जगह के लिए है, ठीक है। इसको मैं लॉक करता हूँ, ये सिर्फ इस जगह के लिए है। और ये वीडियो ट्रांसलेशन और वीडियो इफेक्ट्स ये सिर्फ जस्ट ऊपर के लिए है, ये सिर्फ जस्ट ऊपर के लिए यूज होता है। ये जो ऊपर जो जगह है ये सिर्फ जस्ट इसलिए यूज होता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर वीडियो पर आना है, ठीक है। अब मैं ट्रांसलेशन लगाता हूँ तो आपको वीडियो ट्रांसलेशन पर ओपन करना है। अब ये हमारे पास एक फोल्डर है और फोल्डर में हमारे पास बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन होता है, जिसको हम 3D मोशन ट्रांसलेशन बोलते हैं, डिसॉल्व बोलते हैं, इमिरोड बोलते हैं, एरियस बोलते हैं, पेज पेन होते हैं, स्लाइड बोलते हैं, वेब बोलते हैं, जूम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आता है कि सबसे पहले मैं 3D पर ओपन करता हूँ, तो ये फोल्डर में जब ओपन करता हूँ तो यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँ, माउस के बटन डबल क्लिक कर लूँ, तो ये हमारे पास ये फर्स्ट नंबर ट्रांसलेशन ओपन हुआ है, ठीक है। अब इस ट्रांसलेशन को मैं उठाता हूँ और यहाँ पर मैं रखता हूँ, ठीक है। अब ये लॉक है, इसको मैं लॉक से हटाता हूँ, मैंने लॉक पर ओपन किया है। अब मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन लगाता हूँ, ये मैंने एक ट्रांसलेशन लगाया है। अब ये मैंने दूसरा ट्रांसलेशन लगाया है, अब ये मेरे तीसरा ट्रांसलेशन लगाया। अब ये हमारे पास ट्रांसलेशन लग हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, देख लिया जितना भी ये गोल गोल घूमता है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसलेशन है, ये हमारे पास ट्रांसलेशन है। इस ट्रांसलेशन हमारे पास ये 3D मोशन का ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन जब भी आप लगाता है, ठीक है, एक वीडियो पर लगाता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कट करना है, एक वीडियो पर कट करना है, फिर उसके बाद प्रीमियर में
इफेक्ट्स पर आना है। इफेक्ट्स करने के बाद यहाँ पर वीडियो ट्रांसलेशन पर ओपन करना है। उसके बाद बहुत ज़्यादा फोल्डर आएगा और जितना भी फोल्डर आएगा, अब यहाँ पर मैं वेब पर ओपन कर लूँ तो यहाँ पर मैं ये ट्रांसलेशन मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब खत्म हुआ है। तो ट्रांसलेशन इसके लिए यूज होता है, जस्ट ट्रांसलेशन इस के लिए यूज होता है। अब ये हमारे पास सिर्फ जस्ट ट्रांसलेशन है, ठीक है। अगले क्लास 4 में मिलेंगे। थैंक यू।